नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी लोग का फिर से स्वागत है इस नए एपिसोड में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो हम लोग पहले बात करेंगे आखिरकार ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बारे में बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं क्या होता है। कोई भी ऐसा ट्रायंगल हो जिसके अंदर 90 डिग्री का अगर फॉर्मेशन होता हो तो उसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एंगल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे 0 डिग्री, 35 डिग्री, 45, एक कोई भी एंगल हो सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं क्या होता है। पी अगर कहीं लिखा हो तो हमें समझना है परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइपोटेनियस। हिंदी में परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, बेस को आधार कहते हैं और हाइपोटेनियस को कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली 6 चीज़ होता है। सबसे पहले होता है साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सेक और कॉट। और ये जो आपको ये कुछ सिंबल दिख रहा होगा तो इसे कुछ नहीं कहते हैं, एक एंगल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और कोई भी जैसे बीटा हो गया, अल्फ़ा ये थीटा, इसको थीटा कहते हैं। इस सिंबल को जहाँ भी हो और जीरो हो और बीच में ऐसे कोई हो तो इसे थीटा से कहते हैं। तो अननोन एंगल्स मतलब ये हमें पता नहीं होता है कि इसका एंगल कौन सा है, वैल्यू हमें इसका नहीं पता होता। इसलिए अगर किसी भी अगर कहीं भी अगर कोई थीटा को अगर रिप्रेजेंट कर दिया हो तो इसका मतलब ये होता है कि हमें उस एंगल का या जो भी यहाँ पे एंगल का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका हमें वैल्यू पता नहीं, इसलिए हमें थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। पी अपॉन एच। पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का बात करते हैं, कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर बात करते हैं कॉसिक का। तो कॉसिक क्या होता है, जस्ट साइन के अपोजिट। जो साइन का जो भी फॉर्मूला होता है ना, साइन के जस्ट अपोजिट कॉसिक होता है। तो साइन का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉसिक का क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का सेम इसका कॉस का अपोजिट होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। फिर कॉट के बारे में बात करते हैं। तो टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को कुछ याद करने के लिए कुछ ट्रिक इधर है। पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक, यानी परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके लिए है, साइन के लिए, इसके लिए साइन लिख देंगे। बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसके लिए है, कॉस के लिए, कॉस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके लिए है, टेन के लिए है। और हम अगर स्टार्टिंग का फर्स्ट सेकेंड अगर तीनों अगर हमें याद हो जाए तो ऑटोमेटिक ये तीनों निकल जाएगा, क्योंकि साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, साइन इजकल टू 1 अपॉन कॉसिक। कॉस का क्या होता है, 1 अपॉन सेक। और टेन का क्या होता है, 1 अपॉन कॉट। तो मतलब जस्ट बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। जो साइन का होगा, अगर सपोज डेट साइन का वैल्यू कितना है, साइन का वैल्यू अगर हमारे पास है 1, तो कॉसी का क्या हो जाएगा, कॉसी का भी 1 ही कॉसिक का हो जाएगा 1। और बात करते हैं साइन का, अगर वैल्यू अगर हमारे पास कहीं 2 है तो कॉसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2। तो जस्ट मतलब अपोजिट है, मतलब कॉसी का सेक, टेन का कॉट, साइन का कॉस। ठीक है, और कुछ फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो इसका प्रूफ जो है अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आखिरकार कैसे हुआ। सबसे पहले हमें ये जानना है, ट्रिग्नोमेट्री अगर सीखने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए, आखिरकार ये आया तो आया क्यों। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इन सभी का तीनों का जो फॉर्मूला है इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये तो जैसे कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो जो परपेंडिकुलर वाले लाइन के साथ जो भी लाइन होता है उसे हम लोग कहते हैं बेस। और 90 डिग्री के सामने वाला जो लाइन होता है उसे कहते हैं हाइपोटेनियस। और जो बेस के साथ, बेस के बिल्कुल करस्पॉन्डिंग में जैसे इसके साथ वाला होता है तो उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। और इसको जस्ट डिनोट करने का तरीका, जिस एंगल की बात कर रहे हो, जिस एंगल की बात करें उस एंगल के सामने वाला जो भी होगा
वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और जो 90 डिग्री का जो एंगल होगा, इसके सामने का जो भी कोई एंगल होगा या जो भी कोई लाइन होगा वो हमेशा हाइपोटेनियस होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है, हाइपोटेनियस कौन सा होता है। तो 90 डिग्री के साथ वाला जो लाइन हो उसे हम बेस कहते हैं हमेशा, और जो एंगल के सामने का जो भी कोई लाइन हो उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाले को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ये सबसे पहले बेसिक ये हमें समझना ही पड़ेगा। चलिए कुछ 10th क्लास का एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसको सॉल्व करके देखते हैं आखिर का क्या कहना चाह रहा है। तो ये ट्रायंगल ए बी सी, कोई एक ए बी सी कोई ट्रायंगल है और 90 डिग्री कहाँ पे है, एट एंगल बी पे है। ए बी हमारे पास कितना है, ए बी कितना है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है हमें, साइन ए और कॉस ए। तो सबसे पहले अगर हमें ए सी निकालना हो तो ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, वो याद है ना पाइथागोरस का थ्योरम, जो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि दो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करने समय ये पाइथागोरस थ्योरम पिछले जूनियर क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। ए सी कितना है हमें निकालना है, तो ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी कितना है हमारे पास, बी सी 7 का होल स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 24 का होल स्क्वायर कितना होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49 प्लस 24 का 24 इंटू 24 कितना होता है 576। तो ए सी स्क्वायर कितना हो गया 625, ठीक है 9651, ओके। तो ए सी कितना हो जाएगा रूट अंडर 625 कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। तो ए सी कितना आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, पूछ रहा है साइन ए के निकालने के लिए। तो साइन ए निकालने के लिए इस एंगल की बात कर रहा है, साइन के लिए इस एंगल की बात कर रहा है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन ए कितना हो जाएगा 7/25। कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारे पास 24, हाइपोटेनियस कितना है 25। तो कॉस ए कितना हो जाएगा 24/25। आंसर बिल्कुल आसान है। ट्रिग्नोमेट्री वैसे देखा जाए तो बहुत सबसे इजी चैप्टर है क्लास 10th का। अगला सवाल देखते हैं, इसी का अगला पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, साइन सी और कॉस सी। तो हमारे पास एच कितना दिया हुआ है 25, परपेंडिकुलर कितना है 7 सेंटीमीटर और बेस कितना है 24। ये किसके बेस पे था, एंगल ए। जब हमें एंगल ए निकालना था उस समय था, लेकिन अब हमें बात का क्या करना है, साइन सी का वैल्यू निकालना है। तो फिर से डायग्राम देखते हैं, साइन सी यहाँ पे है, सी तो यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा लेकिन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो भी एंगल की बात करें उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस, और इसके साथ वाला होता है बेस। तो यहाँ पे देखते हैं, हमें इस एंगल की बात करना है, तो हमारे लिए यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 24, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 24। और देखते हैं, परपेंडिकुलर अगर 24 हो जाएगा तो इसके साथ वाला जो भी होता है क्या हो जाता है, बेस। तो हमारे पास बेस कितना आ जाएगा 7, और हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला होता है, हर फिक्स होता है हमेशा। तो हाइपोटेनियस कितना होगा, फिक्स है, हाइपोटेनियस तो हमेशा चेंज नहीं होता है। तो ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 24, हाइपोटेनियस कितना है 25, और
कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है हमारे पास 7, हाइपोटेन्यूस कितना है 25। ये हमारा आ गया दोनों का आंसर। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मतलब इसमें क्लास 10th का तो सबसे आसान टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। अगला आ गया क्वेश्चन नंबर 2। इन ए फिगर 8.3 फाइंड tan p माइनस cot r। हमें पहले tan p निकालना है, फिर हमें cot r निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हमारे पास क्या क्या हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है और बेस हमें निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? पी आर का होल स्क्वायर इजकल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो पी आर कितना है 13 का होल स्क्वायर इजकल टू पी क्यू कितना है 12 का होल स्क्वायर इजकल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। ये कितना होता है 13 का स्क्वायर 169 इजकल टू 12 कितना होता है 12 इंटू 12 144 सॉरी प्लस क्यू आर स्क्वायर। और इसको इधर लेफ्ट एल एच एस से आर एच एस की तरफ अगर किसी एक नंबर को चेंज करते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 इजकल टू क्यू आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 25 इजकल टू क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर का वैल्यू क्या आ जाएगा √25 इजकल टू 5 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है tan p। क्या निकालना है हमें? tan p। और हमें क्या निकालना है cot r। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? अभी जस्ट आपको बताया था tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cot का क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो निकालते हैं परपेंडिकुलर कितना tan p। हमें बात करना है tan p। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5, बेस क्या हो जाएगा इसके साथ वाला 12 माइनस cot r। cot r निकालना है हमें। तो ये तो किसके लिए था 5 अपॉन ये था tan p के लिए। तो ये तो हमारे पास क्या था परपेंडिकुलर, ये था हमारे पास बेस। अब हम बात करते हैं cot r का। तो cot r के लिए क्या करेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका बेस कितना है 5, परपेंडिकुलर क्या होता है इसके जस्ट सामने वाला, इसके जस्ट सामने वाला जो भी एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। तो 5 अपॉन 12। तो हमें क्या करना है tan p माइनस cot r करना है। तो 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12। आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।